आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम MTS 2024 अपडेट। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं और आपका 29 जून को MTS का एग्ज़ाम है और इसकी निःशुल्क क्लासेस चालू हो गई हैं। क्लास नंबर 3 है। आज हम GS के देखेंगे। पिछली बार की पेपर का हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे और सिलेक्शन लेना है तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। पिछली बार हमारी क्लासों से बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ था। निःशुल्क क्लासें हैं और आपको हमारी चैनल के द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी सूचना होगी, हर एक सूचना आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आशा करते हैं आपने अभी तक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि यहीं से आपको तमाम वो चीज़, वो क्वेश्चन, वो पैटर्न क्वेश्चन का सब चीज़ यहीं पे देखने को मिलेगा। तो GS के देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है हमारे चैनल के द्वारा आप तक सबसे पहले पहुंचे और वो सारी सुविधाएं आप उसे उठा सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्लास ये। प्राचीन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री अगर देखें तो पिछली बार प्राचीन इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, या कहें तो 50% क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे। तो ज़रूर देखेंगे। वैसे ही पैटर्न पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे नए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? तो ऋग्वेद लौह युग में लिखा गया। सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो सांख्य दर्शन की स्थापना अगर हम देखें तो कपिल मुनि ने की थी। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था? तो अगर हम देखें चोल वंश का अंत 13वीं शताब्दी में हो गया था। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब का था? तो श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी देखें तो गुप्त वंश हम देख रहे हैं। पिछली बार भी गुप्त वंश समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आए हुए थे। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब का था? तो 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट बना। घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? तो बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी किया था। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो कुमार देवी लिच्छवी बिहार की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की प्रथम ने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त राजा कब बना? तो समुद्रगुप्त राजा 335 ईस्वी में बना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त को 9 शासकों को पराजित किया था। भारत का अगर नेपोलियन किसको कहा जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो दक्षिणावर्त के अगर पूछे 12 शासकों को और आर्यावर्त के 9 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? देखिए क्वेश्चन आ गया जो हमने कहा। तो भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिशेन था। हरिशेन किसकी रचना की थी? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिशेन ने रचना की थी इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। तो हरिशेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया था तो समुद्रगुप्त ने, जिसको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसने धारण किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि कब धारण की थी? तो 360 ईस्वी में की थी। महाराजा धीराज व विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक समुद्रगुप्त था। किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो कविराज संगीत का बहुत ही प्रेमी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का भक्त था। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो समुद्रगुप्त हिंदू धर्म का उपासक था। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मगध पर जो सिंहासन बैठा है वो रामगुप्त था। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? तो रामगुप्त गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक हुआ। क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त सेकंड ने की। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये गुप्त वंश के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 380 ईस्वी पर बैठा। फिर आ गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्रमादित्य के नाम से किस राजा या किस शासक को जानते हैं? बहुत बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि या महाकवि का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के दरबार के जो महान कवि थे, महाकवि कालिदास, जिनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम, कुमार संभव, मल्लिका अग्निमित्रम, ये तमाम रचनाएं हैं इनकी फेमस। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहली राजधानी कहाँ बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय की उज्जैनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम था ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। और कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? इसी का नाम महेंद्रादित्य था। कुमारगुप्त प्रथम का नाम महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? और गुप्त काल को ही स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब रहा? तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? तो पर्णदत्त को इसने सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक बहुत बार पूछा गया, भानुगुप्ता। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? तो सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों क्या कहा जाता था? तो ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। और ग्राम समूह की छोटी इकाई को हम पेट कहते थे।
और जो मुद्राएं चलती थी उन मुद्राएं को क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ये आज 50 श्रृंखला हमने देख ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला, इसको आप 2-3 बार जरूर देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और भी क्लासें आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।